नाज़रीन, बड़ी खबर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर मुल्क भर दुनिया भर में इस वक्त जो तशद्दुद की शिकार खवातीन हुई हैं, उनके आलमी दिन के मौके पर आज तकरीबात, सिम्पोजियम, सेमिनार्स और कई महफिलों का इनेकाद होगा। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आज आलमी दिन है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद का आलमी दिन किस तरह से मनाया जाएगा, चाहे जम्मू कश्मीर की खवातीन हो, दुनिया भर की हों, हमसाया ममालिक की हों, खवातीन को जब से जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में पुलिस कवानीन तरामीम लाई गई, उसके बाद कमियां आनी चाहिए थी, लेकिन कमियों के बजाय कानून जितना सख्त होता गया, उतनी ज्यादती के साथ खवातीन के खिलाफ ज्यादतियों का बाजार गर्म हो चुका है। आपको याद होगा कि हमसाये ममालिक से लेकर कई एक जगहों पर हमने देखा कि अभी भी मायके और ससुराल के झगड़ों के बीच में खवातीन को अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर मजबूर किया जाता है। खवातीन को जहेज के नाम पर कई मौकों पर अपने ही घरों से निकाला जाता है। आज इसी बीच में कुछ देर बाद यह तकरीबात का आगाज होगा, जिसमें खवातीन के साथ जो हिरासा करने के मामलात है, उन्हें ज्यादतियों का शिकार होना पड़ता है। मायके ससुराल के बीच में फासलों को और ज्यादा कम करने की कोशिशें की गई, लेकिन कोशिशें हुई नहीं। तशद्दुद की शिकार खवातीन ने बताया कि जम्मू कश्मीर तो क्या, दुनिया भर में जब भी आप इन खवातीन की बात करते हैं तो आपको खवातीन के खिलाफ कहीं न कहीं पुलिस कार्रवाई के बाद इंसाफ कम नजर आएगा और प्रैक्टिकल शेप में इस चीज को हासिल नहीं किया गया। यूं खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आज आलमी दिन है। पूरी दुनिया में आज सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात का इनेकाद होगा, जिस दौरान खवातीन से हो रहे जुल्म और सितम पर गफ्त शनीद होगी। वाज़ेह है कि सिन्फ नाजुक की अहमियत और अफादियत को आए रोज हर सतह पर बयान किया जा रहा है। वहीं अगर समाज में सबसे ज्यादा जुल्म सितम किसी पे हुआ, वो यही सिन्फ नाजुक है, जो समाज के तमाम सितम जरीफी को बर्दाश्त कर रही है। सर बिल्कुल तजम्मुल सिन्फ नाजुक, और कश्मीर में सबसे ज्यादा तशद्दुद जो है वो खवातीन पे। अब ये जरूरी नहीं है कि हम उसको डंडे से मारें, उसके बाद जो आसपास के इन्वायरमेंट का तशद्दुद है उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो है खवातीन पे पड़ता है। और पिछले 40 सालों के दौरान जो तशद्दुद के वाक़ात जो है कश्मीर में देखने को मिले हैं 32-33 सालों के दौरान, उसका सबसे ज्यादा जो असर है वो खवातीन पे पड़ा है। किसी का भाई उठ गया, किसी की शौहर चला गया, किसी के बच्चे को मौत आगोश में जवा मर्ग हुआ, तो ये सारे मामला तो इसका सीधा असर जो है एक बहन पे, एक माँ पे, एक बीवी पे, एक जो अजीम रिश्ते दुनिया उन पे पड़ा। और फिर दूसरे जो है जो फिजिकल टॉर्चर है उसके भी बहुत से वाक़ात बढ़ गए, और जितनी हमने तालीम हासिल की इतने ज़्यादा वाक़ात जो है वो बढ़ना ज़्यादा हुए हैं। हमारे यहाँ ये मुसीबत है कि हम एजुकेशनली हम स्ट्रांग हुए, लेकिन वो जो हमारी जो करेक्टर में है वो उसमें कहीं हमें गिरावट देखने को मिली। यूँ कह सकते हैं हम कि जहेज के वाक़ात जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे। अब उसकी वजह क्या, जहेज ज़्यादा हो गया या वाक़ात ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे, ये अभी तक नहीं हो सका है। और फिर खवातीन पे तशद्दुद जो है, घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे आमतौर पर कहा जाता है, उसके केसेस भी बहुत रिकॉर्ड होने लगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सरकार ने बड़ा काम भी किया। उन्हें खवातीन पुलिस थानों को भी, जहाँ आम तौर पर खवातीन जो है पुलिस थानों में अपनी कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकते थे, अपनी कोई दाद फरियाद बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर मर्द होते थे थानों में। लेकिन पुलिस ने एक शुरुआत की और वुमेन पुलिस स्टेशन जो कायम किए, और हर जिले में जो कायम किए, इससे किसी हद तक जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उस पर रोक लगने की गुंजाइश निकल पाती है। और आज भी श्रीनगर में, वादी कश्मीर में तकरीबात हो रही है। श्रीनगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो बिमना में है, वहाँ पे आज खवातीन के तशद्दुद का खात्मा जो है उसके आज आलमी दिन पर बड़ी तकरीब होगी, और इसमें बताया जाएगा, दरस दिया जाएगा। लेकिन उस दरस का कितना इम्पैक्ट होगा ये वक्त बताएगा कि हमारे यहाँ खवातीन मुआशरे में, क्योंकि